नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर बार ग्राफ हमारे दिए हुए हैं। ये हमारे जो बार ग्राफ हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। बस इसमें क्या होता है कि ऐसे डंडों के रूप में हमारा डेटा दे रखा होता है। मतलब ग्राफ तो बने होते हैं लेकिन ऐसे डंडों के रूप में बने होते हैं। ठीक है, इनको समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द बार ग्राफ गिविंग अलॉन्ग साइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेस्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998-2002। क्या कह रहा है? जो बार ग्राफ हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन के साथ में, ये दर्शाता है कि भारत सरकार द्वारा सन 1998 से 2002 के बीच में कितना गेहूं खरीदा गया है। ठीक है, चलो अब इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करें, जरा अपना ध्यान हम लोग अपने बार ग्राफ पर लेके आते हैं। खासकर इसकी जो स्केल है मैं उस पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। देखिए, स्केल क्या लिखी है? 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5000 टन्स। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। 1 यूनिट लेंथ, पहले तो ये समझ लो कि भाई 1 यूनिट लेंथ कहते किसको हैं। देखिए, 1 यूनिट लेंथ, ये जो मेरे ऐसे दो नंबर पड़े हुए हैं इनके जो बीच का फर्क है ना, इसको हम लोग यूनिट कहते हैं। मतलब ये जो नंबर्स के ये मेरा बीच का फासला है ये क्या कहलाता है? ये पूरा यूनिट कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्केल में लिखा हुआ है कि एक यूनिट मेरे 5000 टन के बराबर है। समझ रहे हो क्या कह रहा है? एक यूनिट मेरे 5000 टन व्हीट के बराबर है। ये मेरे ग्राफ के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है। मतलब यह है कि अब इस ग्राफ के अंदर जो एक यूनिट है वो किसके बराबर हो गया? 5000 टन के बराबर हो गया। मतलब जो नंबरिंग आप वेट में करोगे वो मेरी कैसे करोगे? 5 के मल्टीपल्स में करोगे। ठीक है, देखो भाई, ये मेरा ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर दो डेटा दिया हुआ है। कौन सा? ईयर का और कितना टन खरीदा है उसका। ठीक, इन दो डेटा के हिसाब से हमको क्वेश्चंस को लगाना है। तो चलो भाई, आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ मेरा क्या कह रहा है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ग्राफ ही समझना है। अगर आप ग्राफ समझ लेगा ना तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगा ले जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका एक भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा ग्राफ ही है। क्वेश्चन को भले आप बाद में पढ़ो लेकिन पहले आपको ग्राफ को ही समझना होगा। चलो अब क्वेश्चंस को पढ़ लेते। देखो, ग्राफ समझ में आ गया ना तो कितना फटाफट हो जाएगा। क्या कह रहा है ये वाला? द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, मतलब आपको बताना है कि भाई किस साल में मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा गेहूं की उपज हुई है। तो भाई देख लो, डंडा ऊंचा किसमें है सबसे ज्यादा? तो वो है 2002 में। कितना ऊंचा है? लाइन खींच लो ऐसे, 30। कितना है? 30। यानी कि 2002 में 30,000 टन प्रोडक्शन हुआ है किसका? वीट का। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया? 2002। द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, मतलब किस वर्ष में मिनिमम यानी कि सबसे कम वीट गेहूं का उत्पादन हुआ है? तो भाई 1998 में आइए और देखिए सबसे कम है कि नहीं है। सबसे कम इसी में तो है। कितना? 15,000 टन्स। कितना है प्रोडक्शन? 15,000 टन्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1998 सबसे कम गेहूं का प्रोडक्शन। चलो भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्या कह रहा है? ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्या कह रहा है? इस बार ग्राफ के अंदर एक दुकान है, उसमें रेडीमेड शर्ट की सेल हुई है, वो दिया हुआ है। ठीक, चलो अब इससे पहले आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर से इस ग्राफ को पहले समझेंगे, बाद में क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ग्राफ के अंदर हमारा दो डेटा दिया हुआ है। एक तो दिन दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या दिए हैं? नंबर ऑफ शर्ट्स दे रखी है। ठीक है, और साइड में ऊपर हमारी स्केल दे रखी है कि एक यूनिट मेरी 5 शर्ट के बराबर है। मतलब अब मैं 5 के मल्टीपल्स में
जो नंबर ऑफ शर्ट है वो लिखूंगा, जैसे कि यहाँ दिया भी हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, बार ग्राफ जो होता है वो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से बना सकते हो, यानी कि आप ऐसे खड़े खड़े डंडे भी बना सकते हो और ऐसे लेटे लेटे डंडे भी बना सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। ठीक, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस है कि दोनों दिखने में डिफरेंट लगते हैं और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चलो जी। तो डेज में मेरे मंडे से लेकर सैटरडे तक दिन दे रखे हुए हैं और यहाँ आप शर्ट मेरे कितनी दे रखी हुई है, 60-65 तक दे रखा है। ठीक, चलो अब देख लेते हैं कौन से दिन में कितनी क्या शर्ट हमारी बनी है, सॉरी बिकी है। तो मंडे को है 15, ट्यूसडे को है 10, रुको लिख देता हूँ 15, 10, वेडनेसडे को है हमारा 20, थर्सडे को इसके सीन में देख लो कितना है 45, नहीं 35, सॉरी 35, फ्राइडे को है ये 50 है ना, हाँ 50। देखो स्केल रख के सीधे सीधे लाइन में नाप लेना, ज़्यादा इजीली हो जाएगा। और सैटरडे को है 60। ठीक है, चलो तो ये हमने ग्राफ समझ लिया है। अब चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। लो भाई, क्या कह रहा है कि ऊपर का जो मेरा बार ग्राफ है वो कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भाई अभी हम लोग समझ के आए हैं कि उस ग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है, एक दुकान है, उसमें शर्ट्स की जो सेल हुई है मंडे से लेकर सैटरडे तक वो दी हुई हैं। बस यही आंसर लिख देना, ये लो इस तरीके से लिख देना, इट शोज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। चलो जी, बी वाला क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्केल चोजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। नंबर ऑफ शर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सी स्केल ली है। तो भाई ग्राफ पे वापस चलो, कौन सी स्केल ली गई थी, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 शर्ट्स, ये है इसकी स्केल। सी वाला क्या कह रहा है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। सबसे ज्यादा शर्ट कौन से दिन पे बिकी हैं, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन पर कितनी शर्टें बिकी हैं। तो भाई आ जाओ ग्राफ पर, तो सबसे ज्यादा कहां पे है, ये रहा हमारा। सबसे ज्यादा शर्ट कब बिकी है, सैटरडे को, और कितनी बिकी हैं, 60 शर्ट्स बिकी हैं। तो ये हो गया इस वाले का आंसर। डी क्या कह रहा है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब किस दिन पे मिनिमम यानी सबसे कम शर्टें हमारी बिकी हैं। तो आ जाओ ग्राफ पे, कहां पे है भाई, ट्यूसडे देख लीजिए, ट्यूसडे को बिकी हैं सबसे कम मात्र 10 शर्टें। ई वाला क्या कह रहा है, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी शर्टें बिकी हैं। तो ग्राफ पे वापस आ जाओ, ये रहा मेरा थर्सडे, और ऐसे पेंसिल ये है 35। ठीक है, पेन पेंसिल किसी को भी ऐसे सीधे रख के नाप लेना, कितनी 35, यानी कि 35 शर्टें हमारे थर्सडे को बिकी हैं। ठीक है, ये हो गया इस वाले का आंसर। चलो अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या कह रहा है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है, एक बच्चा है अजीज, उसको हाफ ईयरली एग्जाम्स में अलग अलग विषयों में कुछ अंक मिले हैं, वो हमारे इस ग्राफ के अंदर दिए हुए हैं। तो चलो भाई फिर से हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ग्राफ का ही खेल है। तो एक तरफ क्या दिया हुआ है, मार्क्स यानी कि नंबर, और एक तरफ दिया है सब्जेक्ट यानी कि विषय। ठीक है, और स्केल कितनी है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे जो मेरे नंबर दिए हुए हैं वो 10 के मल्टीपल्स में दिए हुए हैं, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे। ठीक है ना, जो मार्क्स दिए हुए हैं वो किसके हिसाब से, 10 के मल्टीपल्स के हिसाब से दिए हुए हैं। ठीक, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट दे रखा है, देखना है कौन सब्जेक्ट में कितने नंबर पाया है। जैसे कि भैया हिंदी सब्जेक्ट इधर है, मार्क्स इधर है, तो हिंदी में कितने नंबर पाया है, कहां तक जा रहा है, 80 हिंदी में पाया है ये 80। इंग्लिश में कितने पाया है, 60, तो इंग्लिश में है इसके 60। मैथ में कितने हैं भाई देख लो, 70, तो मैथ में बालक पाया है ये 70 मार्क्स। ठीक, साइंस में कितने पाया है, तो साइंस में है 50, साइंस में लड़के कितने हैं, 50 है। फिर सोशल साइंस यानी कि एसएसटी कितने पाया है, 40, एसएसटी में कितने हैं लड़के के, 40 हैं जी। ठीक, हमारे ग्राफ का पूरा डेटा निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया ना। चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं अब। तो ए वाला क्या कह रहा है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव,
यानी कि जो बार ग्राफ है ये कौन सी जानकारी दे रहा है, तो भाई जो नंबर मिले हैं अजीज को वही तो जानकारी दे रहा है कि नहीं। तो बस ये इसका आंसर हो गया। बी वाला क्या कह रहा है, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। उस विषय का नाम बताइए जिसमें अजीज को सबसे अधिक अंक मिले हैं, तो वो है मेरा हिंदी 80 मार्क्स के साथ में। अगला क्या है, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। उस विषय का नाम बताइए जिसमें उसको मिनिमम यानी कि सबसे कम नंबर मिले हैं। तो भाई सबसे कम कहाँ पे है, ये था मेरा एसएसटी में। कितने, मात्र 40 मार्क्स, यानी एसएसटी में उसको मिले हैं 40 मार्क्स, और ये है सी वाले का आंसर। अच्छा जी, चलिए अब लास्ट वाले पे आते हैं, डी वाला क्या कह रहा है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। कितने विषयों में कितने नंबर लिखे हैं आपको ये लिखना है, मतलब विषयों के नाम और कितने उसको नंबर मिले हैं आपको ये अगले क्वेश्चन में लिखना होगा। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले जब बार ग्राफ में समझा रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी डेटा को उतार लेना है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपके लिए उतार रखा है। हिंदी में 80 मार्क्स, इंग्लिश में 60 मार्क्स, मैथ में 70 मार्क्स, साइंस में 50 मार्क्स और लास्ट सोशल साइंस में 40 मार्क्स, ठीक। चलो, तो ये था हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। देखो बहुत ही ओवरऑल मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, बस इसमें आपको ग्राफ को समझना है। ग्राफ समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक। चलो जी, तो जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।